नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। किडनी की पथरी से अगर आप परेशान हैं या फिर आप जो है बढ़ते कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं, किडनी के किसी और तरीके के रोग हैं जैसे कि किडनी की सूजन है, किडनी में इन्फेक्शन है, हार्ट ब्लॉकेज से बचना चाहते हैं, कब्ज से बचना चाहते हैं, आंखों की कमज़ोर रोशनी से परेशान हैं, इसी के साथ साथ कैंसर से बचाव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज आपको एक बिल्कुल फ्री की औषधि बताएंगे जो कि आपके दिमाग के लिए एकदम टॉनिक की तरह भी काम करेगी, दिमाग को शक्ति देने का काम करेगी। अगर याददाश्त आपकी बहुत कमज़ोर है तो उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा करेगी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये बिल्कुल फ्री की है। इसे अक्सर हम लोग कचरा समझकर बाहर फेंक देते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल इसको अपने घर में रखेंगे और इसका यूज़ करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं आज की औषधि। आज हम जिस औषधि के बारे में बात कर रहे हैं वो है संतरा। आप सभी जानते हैं कि ये खाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है और इस सीज़न में तो ये सबसे ज़्यादा आपको मार्केट में मिलता है, यानी कि इस समय पर ये सीजनल फूड है। इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी जो होता है वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो अगर आप इसका भरपूर मात्रा में सेवन करते हैं इस समय पर तो आपकी इम्यूनिटी काफ़ी बूस्ट हो जाती है। आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ऐसी छोटी मोटी बीमारियाँ जो है इनसे आप बचे रहते हैं। इसी के साथ साथ बहुत कम लोग जानते हैं कि संतरे का सेवन करने से आप अपने किडनी को भी सुरक्षित कर सकते हैं, किडनी की सफाई कर सकते हैं। पेट के रोगों से परेशान रहते हैं, कब्जियत की दिक्कत रहती है, तो ऐसे में संतरा खाना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसी के साथ अगर हार्ट ब्लॉकेज से परेशान है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में आपको संतरा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है। हार्ट के जितना भी ब्लॉकेज है उसको क्लीन करने में, पेट की सफाई करने में, स्किन को साफ़ करने में, बालों को झड़ने से रोकने में, दांतों की सफाई करने में आपको काफ़ी ज़्यादा काम आता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी तो होता ही है, लेकिन इसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि हड्डियों को मजबूत करने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो इसका आप ज़रूर सेवन किया कीजिए। हम इसका सेवन करते ही हैं अक्सर, लेकिन कई बार क्या होता है कि इसके जो छिलके होते हैं हम उन्हें डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इसके छिलकों में जितने पोषक तत्व संतरे के अंदर हैं उतने ही पोषक तत्व छिलके के अंदर भी हैं। उसको फेंकना जो है बहुत ही गलत है क्योंकि वो औषधीय गुणों से भरपूर है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं इसके छिलके का तो आपको कई सारी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है, जैसे कि जितनी भी स्किन डिसीज़ हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपके घर में सूखा संतरे का छिलका है उससे आप जितने भी दांत, खाज, खुजली, एलर्जी की दिक्कत है, मुहासों की दिक्कत है, झाइयों की दिक्कत है, काले घेरे हैं आंखों के आसपास, इन सब से आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके शरीर में अगर बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो गई है, बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी छिलके बहुत काम आते हैं। तो ये देखिए बढ़िया से संतरे मैंने निकाल लिए हैं, तो इनका तो ज़रूर ही सेवन करें क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, आपको डिहाइड्रेशन से भी बचाते हैं गर्मी के मौसम में। और संतरे का सेवन तभी करना चाहिए या किसी भी फ्रूट्स का जब वो सीजनल हो, मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो, बहुत ज़्यादा महंगा ना हो, जिससे आप उसके पूरे फ़ायदे भी ले सकें और उसका कोई नुकसान भी ना हो। क्योंकि जितनी भी महंगी चीज़ें होती हैं वो सीज़नल नहीं होती, और जब वो सीज़नल नहीं होती तो उन्हें फिर सही तरीके से, प्राकृतिक तरीके से नहीं पकाया गया होता, तो वो फिर शरीर को नुकसान ही करती हैं, उनका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। तो इस समय पर संतरा काफ़ी मात्रा में मार्केट में अवेलेबल है, तो आप इसका भरपूर सेवन कीजिए और इसके छिलकों को सुखाकर ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इसकी कई तरीके से चीज़ों में यूज़ होता है, मैं आगे बहुत सारी वीडियोज़ आपके शेयर करूँगी, लेकिन आज मैं आपको इसका बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊंगी। किडनी की पथरी से परेशान है, किडनी में सूजन की समस्या है, पेट में गंदगी जमा हो गई है, आंतों में गंदगी जमा हो गई है, शरीर को साफ करना चाहते हैं, तो इस तरीके से इसके छिलकों को सुखा लीजिए। धूप में नहीं सुखाना है, छांव में रखकर सुखाएं ताकि इसके जो पोषक तत्व हैं वो पूरे बरकरार रहें। 8 से 10 दिन में आराम से इतनी गर्मी में सूख जाते हैं। इसको जो है आप सिंपली संतरों को सबसे पहले धुल लीजिए, साफ कर लीजिए, उसके बाद छिलकों को निकाल कर किसी भी ऐसी छलनी में या जाली में रख दीजिए जहाँ से हवा आर पार रहती रहे। जैसे कि ये सामने बास्केट देख सकते हैं हम, ऐसी किसी बास्केट में ऐसी जगह रखें जहां धूप ना आती हो लेकिन हवा लगती हो उसको, ताकि गले भी ना छिलके। तो ये अच्छे से सूख चुके हैं, काफ़ी टाइट हो गए हैं। तो अब आपने क्या करना है, एक ग्राइंडर जार लेना है आपने,
और इसमें डाल दीजिए ये सारे सूखे हुए जितने भी छिलके आपने इकट्ठे किए हैं उन सबको इसके अंदर डाल दीजिए और हल्के हल्के राउंड्स में बस आपने इसको पीस कर तैयार करना है। आप देखिए मैंने इसको पीस लिया है, लेकिन इसे छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार जो है ना थोड़ा सा हार्ड होता है ये पीसने में तो रह जाता है, तो इसलिए इसको छानना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ आपको खाने में ही काम नहीं देगा, साथ ही साथ लगाने में भी बहुत काम देगा। अगर आप चेहरे से जुड़ी किसी भी समस्या से परेशान हैं, जैसे कि झाइयों से बहुत परेशान रहते हैं अक्सर लोग, या स्किन लटक जाती है, तो ऐसे में भी ये जो पाउडर है वो बहुत काम आता है। होममेड है, मार्केट से आप खरीदने जाएंगे तो काफ़ी महंगा मिलता है और ओरिजिनल भी नहीं होता। इसे आप बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। देखिए मेहनत तो बिल्कुल है ही नहीं, बस छिलके उतारने हैं, उनको सुखा लेना और पीस कर छान कर रख लेना है। आप इसे फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं किसी कांच के डब्बे में, या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर बाहर भी रखेंगे तो ख़राब नहीं होता है ये। तो अच्छे से मैंने छान लिया है। ये जो ऊपर दरदरा सा रह गया है, आप चाहें तो इसे वापस से पीस सकते हैं, लेकिन इसका जो काम है वो मैं भी आपको बताऊंगी। इससे बहुत ही बढ़िया चाय बनती है जो कि आपके शरीर के लिए बेहद अच्छी होती है। तो ये देखिए इसकी चाय बनाने के लिए आपने एक पैन लेना है और इसमें डालेंगे आप यहाँ पर पानी। तो यहाँ पर मैंने जो है 1 कप पानी डाल दिया है। अब इसमें आपने डालना है 2 चम्मच ये दरदरा सा पाउडर जो छिलकों से हमने बनाकर तैयार किया है। इसको भी आप आसानी से किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होता है। बस इसे समय समय पर धूप लगाते रहें ताकि ये सीलन ना पकड़े बिल्कुल भी। और अब इसे जो है आप पका लें, धीरे धीरे करके इतना पकाएं कि ये थोड़ा सा कम हो जाए, मतलब जितना आपने लिया है उससे अमाउंट में थोड़ा कम हो जाए और कम से कम 4 से 5 बार इसमें अच्छे से उबाल आ जाए। उसके बाद गैस को बंद कर दें और इसे छान लीजिए। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से छान लिया है बढ़िया तरीके से। हमारी बहुत ही एनर्जेटिक इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा कह सकते हैं, इसको चाय कह सकते हैं, बनकर के तैयार हो गई है। अगर आप इसको ऐसे ही पी सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप इसमें थोड़ा सा शहद भी मिक्स कर सकते हैं। किस टाइम पर पीना है मैं अभी आपको बताऊँगी, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं ये जो हमने पाउडर बनाकर तैयार किया है इसे आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक कटोरी ली है, इसमें 2 चम्मच आप डालेंगे ये ऑरेंज पील पाउडर जो होता है, इसके छिलकों का पाउडर। तो ये 2 चम्मच आप इस कटोरी में डालिए। तो ये देखिए मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाना भूल गई थी, तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और एकदम बारीक पीस करके तैयार हो गया है। तो जो हमने कटोरी में लिया है इसमें अब आपने मिक्स कर देना है गुलाब जल। गुलाब जल मिक्स करने से आपके चेहरे को काफ़ी ठंडक मिलती है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है या बहुत ज़्यादा मुहासे निकल रहे हैं, ऐसे में फिर आपने इस पाउडर को नहीं लगाना है क्योंकि ये थोड़ी सी इरिटेशन करता है। अगर आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या फिर बहुत ज़्यादा मुहासे या पिंपल्स निकल रहे हैं तो ऐसे में ये आपको दिक्कत कर सकता है। जब आपकी स्किन थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए उसके बाद आप इसको इजीली लगा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैला हुआ है तो आप क्या करें, जो चाय बनाई है पहले उसे लें जिससे कि आपका ब्लड एकदम साफ़ हो, पेट की गंदगी साफ़ हो, जिससे आपका चेहरा धीरे धीरे करके ठीक हो। क्योंकि जितनी चीज़ें आपको बाहर से दिखाई देती हैं ना, इंटरनली चीज़ें उससे ज़्यादा ख़राब होती हैं, तभी चेहरे पर पिंपल्स, झाइयाँ या फिर ब्लैक जितने भी काले घेरे ब्लैक हेड्स वगैरह आते हैं वो तभी आते हैं जब अंदर से इंटरनली हमारी चीज़ें ख़राब होती हैं। तो पहले अंदर से अपनी बॉडी को ठीक करेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें वैसे ही सुधरती चली जाएंगी। तो जब आप कुछ दिनों तक इस चाय का सेवन करेंगे तो आपकी स्किन जो है वो धीरे धीरे करके ठीक होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप जो है थोड़ा सा नारियल का तेल ज़रूर लगाएं अगर स्किन ड्राई है। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऑयली स्किन होती है झाइयाँ उतनी ज़्यादा आती हैं चेहरे पर, और झाइयाँ के लिए ये जो है सबसे बेस्ट रेमेडी है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो झाइयाँ बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। तो आपको इसकी चाय का इस्तेमाल करना है पीने के लिए, और लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करना है। अच्छे से स्क्रब करेंगे फेस पर। अगर झाइयों की दिक्कत है, ये काले घेरों की दिक्कत है या ब्लैक हेड्स की दिक्कत है तो चेहरे पर अच्छे से मसाज करनी है। उसके बाद जितना भी ऊपर ये लगा हुआ रह जाता है दरदरा सा, उसको हटा दीजिए। बाकी जो नीचे का इसका मॉइस्चर रह जाता है जो गुलाब जल के साथ का, उसको आप लगा रहने दीजिए लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद जब आपको फील होगा ये थोड़ा टाइट हो गया है, सूख गया है बिल्कुल, उसके बाद हल्के हाथ से बिल्कुल ठंडे पानी से आपने मसाज करते हुए उसको रिमूव करना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप कुछ नहीं लगाएं, बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दें उसको। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप जो है थोड़ा सा नारियल का तेल लगाएं। अगर आपकी स्किन पर पिंपल्स हैं बहुत ज़्यादा तो आप स्किन पर स्क्रब नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अगर आप सह सकते हैं तो फिर इसे लगा सकते हैं लेकिन स्क्रब नहीं करेंगे। और अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा मुहासे हो रहे हैं, इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो फिर आप इसे नहीं लगाएंगे, पहले चाय का इस्तेमाल करेंगे। चाय पीने के लिए आप इसे सुबह में पिएंगे खाली पेट तो आपको काफ़ी फ़ायदा करेगी।
लेकिन सुबह खाली पेट हर किसी को सूट नहीं करती है, तो ब्रेकफास्ट के 1 घंटे के बाद आप इसको बना कर के ले सकते हैं। आपको काफ़ी फ़ायदा करेगी। साथ ही साथ ये आपके पेट को तो साफ़ करेगी, स्किन को भी बहुत साफ़ करेगी। स्किन में ग्लो आता चला जाएगा जब आप इसे लेंगे, बाल झड़ने बंद हो जाएँगे। ये जो चाय है ये आपके बालों के लिए तो अच्छी है ही, सारे शरीर के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे अच्छी आपके दिमाग के लिए होती है। क्योंकि दिमाग में जितना भी स्ट्रेस होता है, तनाव होती है, नींद की दिक्कत होती है, जैसे नींद नहीं आती है किसी को, उसके लिए बहुत अच्छी है। दिमाग को शांत करने का काम करती है और आपके दिमाग के लिए टॉनिक की तरह काम करती है, उसको बूस्ट करने का काम करती है। तो अगर आपको याददाश्त कमज़ोर होने की दिक्कत है तो ये चाय आपको काफ़ी फ़ायदा करती है। इसका इस्तेमाल बहुत लंबे समय तक नहीं करना होता, 1 आध हफ्ता लीजिए, उसके बाद छोड़ सकते हैं। फिर दोबारा ज़रूरत लगती है तो फिर दोबारा ले लीजिए। ब्लड को साफ़ करने के लिए लेना चाहते हैं तो लगातार 10 दिन तक ले सकते हैं। लीवर से जुड़ी कोई बीमारी है तो उसके लिए भी लगातार 10 दिन तक ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं, आप कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसको लें। वैसे आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। आप इसे सूखे पाउडर को चेहरे के लिए लगाने के लिए यूज़ करें या फिर इससे कोई रेमेडी बनाएं, सभी तरीके से आपको फ़ायदा करता है। तो संतरा भरपूर मात्रा में खाइए, लेकिन इसके छिलकों को बिल्कुल मत फेंकिएगा, बहुत काम के हैं। क्योंकि आगे भी बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं जिनमें मैं इनका इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो सुखाकर अपने घर में ज़रूर रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई रेमेडी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।